दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी। पश्चिम बंगाल झारखंड पुलिस की इंटर स्टेट बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मीटिंग। बता दें कि झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पूर्व इंटर स्टेट बॉर्डर इलाके में झारखंड और पश्चिम बंगाल पुलिस के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग का आयोजन किया गया है। जामताड़ा में मेहजाम पाल बागान के एक निजी सभा कक्ष में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में सभी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए दोनों सीमावर्ती राज्यों की पुलिस के बीच समन्वय स्थापित करने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। अपराधियों की अंतर्राज्यीय कनेक्शन और स्टेट बॉर्डर से आवाजाही की गतिविधियों को रोकने के लिए कई नाका चेक पोस्ट को सक्रिय करने पर बल दिया गया है। अगली खबर, बैस मोर्चा ने की बैस सद्भावना महासम्मेलन की तैयारी पर चर्चा। बता दें कि रांची में रेडियम रोड स्थित एक होटल के सभागार में झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा की बैठक केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू की अध्यक्षता में की गई, जिसमें 2 अक्टूबर को रांची में होने वाले बैस सद्भावना महासम्मेलन की तैयारी और बैस मोर्चा को प्राप्त विभिन्न आवेदन पत्रों पर चर्चा की गई है। बैठक का संचालन प्रधान महासचिव इंद्रभूषण गुप्ता ने किया और विशेष आमंत्रित सदस्य समाज सेवी आदित्य विक्रम जायसवाल उपस्थित थे। निर्णय किया गया कि 2 अक्टूबर को रांची में प्रस्तावित बैस सद्भावना महासम्मेलन भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। अगली खबर, चंपई सोरेन ने आदिवासियों के अस्तित्व को लेकर जताया खतरा। बांग्लादेशी घुसपैठियों से आदिवासी के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड से ही नहीं बल्कि पूरे देश से बाहर निकालने का काम कर सकती है। ये भी कहा कि घुसपैठियों के कारण आदिवासियों के गांव उजड़ते जा रहे। उक्त बातें पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला स्थित भाजपा कार्यालय में लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए कही और कहा कि जिस तरह से उन्हें लोगों का समर्थन मिल रहा है, यह झारखंड ही नहीं बल्कि सरायकेला में बदलाव के संकेत है। अगली खबर, चंपई सोरेन के पार्टी छोड़ने के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी झारखंड मुक्ति मोर्चा। 5 सितंबर को बड़ी बैठक। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। संगठनों को बूथ स्तर पर सशक्त बनाकर विधानसभा के चुनावी समर में कूदने की तैयारी हो रही है और इसको लेकर 5 सितंबर को सरायकेला टाउन हॉल में झारखंड मुक्ति मोर्चा की बड़ी बैठक बुलाई गई है। बैठक में पार्टी के कोल्हान प्रमंडल के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक बैठक में सरायकेला विधानसभा को लेकर गहन विचार विमर्श होगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष भी इसमें सम्मिलित होंगे। अगली खबर, हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा। अब 18 वर्ष की उम्र से मैया सम्मान योजना का मिलेगा लाभ। बता दें कि रांची के नामकुम में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी घोषणा की और अब उनकी सरकार मैया सम्मान योजना की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करेगी। यानी अब 18 वर्ष की उम्र से इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार हर कदम उठा रही है। आगे भी सरकार उनके हित में कार्य करती रहेगी। अगली खबर, चंपई सोरेन ने कहा कि भाजपा ही झारखंड को आगे लेकर जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के बाद पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भाजपा जिला मुख्यालय पहुंचे और वहां कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ ने उनका स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम और चंपई सोरेन जिंदाबाद, जय जोहार की गगनभेदी नारे लगाए। अपने समर्थकों का हौसला अफजाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि अब परिवर्तन की लहर है। अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड को बचाने के लिए मैं भाजपा में शामिल हुआ हूं। अगली खबर, झारखंड में घट चुका है आरजेडी का जनाधार। बता दें कि पड़ोसी बिहार के मुकाबले लालू यादव की राजद झारखंड में कुछ भी नहीं कर पा रही है। कोडरमा से 2005 एवं 2009 में पार्टी की विधायक रही अन्नपूर्णा देवी का दल छोड़ना राजद को महंगा पड़ गया है। अन्नपूर्णा देवी ने भाजपा का रुख किया और अभी वह केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। उनके जाने के बाद राजद संभल नहीं पाया। पार्टी कदावर नेताओं की कमी झेल रही है। यही वजह है कि पिछले 1 साल में प्रदेश नेतृत्व राज्य में एक भी बड़ा आयोजन नहीं करवा पाया। प्रदेश नेतृत्व को लेकर पार्टी में अंदर खाने असंतोष भी है। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना का ऐसा टीका लगवाया जिसकी वजह से चलते फिरते लोग मर रहे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोविड टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने कोरोना के दौरान देश में करोड़ों लोगों को ऐसा टीका लगवाया जिसका दुष्प्रभाव साफ दिख रहा। ये भी कहा कि आज चलते फिरते लोगों की मौत हो जा रही है।
बुजुर्गों को तो छोड़िए, स्वास्थ्य युवा भी देखते देखते मौत का शिकार हो रहे। हेमंत सोरेन ने रांची में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभार्थियों के बैंक खाते में रकम ट्रांसफर करने के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने कोरोना का टीका बनाने वाली कंपनियों से पैसा चंदा वसूला और लोगों को जबरन ऐसा टीका लगवाया जिसकी वजह से सर्दी खांसी जैसी मामूली बीमारी में भी मौतें हो रही है। अगली खबर, झारखंड में प्याज की बढ़ती कीमतों ने बिगाड़ा भोजन का जायका। कर्नाटका आंध्र प्रदेश की बारिश का असर झारखंड में प्याज की कीमत एक बार फिर से आम आदमी के भोजन का जायका बिगाड़ रही है। आलू और प्याज दोनों की कीमतें बेशक अन्य राज्य से यहाँ कम है, लेकिन यहाँ के हिसाब से रसोई के बजट को बिगाड़ने वाला है। होलसेल में ही प्याज 45 से 50 रुपए किलो तक है और लिहाजा खुले बाजार में प्याज 55 रुपए या फिर उससे ज्यादा दाम पर प्रति किलो बिकना स्वाभाविक है। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने कहा कि बेटियों के जन्म से लेकर मृत्यु तक सरकार कुछ न कुछ जरूर देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार बेटियों और महिलाओं के प्रति बहुत सजग है। अब तक कई योजनाएं चलाई गई है। हमारी सरकार बेटियों के जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ जरूर देगी। ये भी कहा कि हम लोग आते ही जेपीएससी की परीक्षा करवाकर राज्य में 300 बीडीओ सीओ कलेक्टर हम लोग बनाए, अभी वह सेवा दे रहे। और आज शिक्षकों की नियुक्ति हम लोगों ने की है, पंचायत सचिव की नियुक्ति हुई। ये भी कहा कि पुरानी सरकार में पेंशन के लिए लोग दलालों के चक्कर में फंसे रहते थे और आज कोई भी ऐसा नहीं है जिसे पेंशन नहीं मिल रहा। अगली खबर, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन बनेगी सरायकेला से उम्मीदवार। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से यह दिखाने की कोशिश की गई है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांग्रेस आला कमान से भी मिले तो बताया जाता है कि वहाँ भी वही तस्वीर पेश की गई कि सिर्फ चंपई सोरेन ने पाला बदला है, कैडर झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही साथ है। लेकिन पार्टी के अंदर जो बातें छनकर आ रही है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता के निकलने को लेकर काफी भ्रम वाली स्थिति लग रही है। और अब सरायकेला विधानसभा से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के उम्मीदवार बनने की भी चर्चाएं तेज है। अगली खबर, झारखंड में सीटों पर फंसेगा पेच, इंडिया में आसान नहीं होगी दावेदारी। झारखंड विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें झटकने की आस में इंडिया के भीतर दबाव की राजनीति तेज है। गठबंधन के प्रमुख घटक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की अपनी अपनी दावेदारी है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ज्यादा सीट लेने में कामयाब हुई थी, लेकिन कम सीटें लेने के बावजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा की सफलता का दर बेहतर रहा। इसके अलावा कांग्रेस की सिटिंग सीट सिंहभूम को अपने पाले में करने में झारखंड मुक्ति मोर्चा को कामयाबी मिली है और उसी समय यह भी तय हो गया था कि विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाले में ज्यादा सीटें आएंगी। अगली खबर, सरकार से पीडीएस दुकानदारों की समस्याओं पर गौर करते हुए त्वरित समाधान की अपील। झारखंड राज्य लक्षित जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ ने रांची जगन्नाथ मंदिर के पास स्थित नीलाद्री भवन में आपात बैठक कर सरकार और उनके कार्यशैली पर रोष व्यक्त किया है। राज्य के तमाम जिलों से पीडीएस दुकानदार बैठक में उपस्थित हुए और बैठक में दुकानदारों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। संगठन ने राज्य सरकार से अपील की है कि उनकी समस्याओं पर गौर करते हुए त्वरित समाधान किया जाए। अगली खबर, राज्य में महिला मुंशी पद के लिए आवेदन पत्र जारी, इच्छुक अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन। डीजीपी के निर्देश पर झारखंड में महिला मुंशी पद के लिए आवेदन पत्र जारी कर दिया गया है। मुंशी पद के लिए जारी आवेदन पत्र में साफ लिखा है कि वही महिला पुलिसकर्मी फॉर्म भरें जो थाने में लंबे समय तक कार्य करने के लिए तैयार हों। वही संबंध में झारखंड के डीजीपी का कहना है कि प्रभारी के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य मुंशी का ही होता है और इसके चलते थाने में अधिक समय भी देना होता है। ऐसे में बिना किसी दबाव में आकर आवेदन करें। अगली खबर, ईडी की टीम पहुंची साहिबगंज कोर्ट में दस्तावेजों की जांच पड़ताल की। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच के लिए ईडी की 2 सदस्यीय टीम साहिबगंज पहुंची और टीम में अधिवक्ता आतिश कुमार भी शामिल थे। ईडी की टीम पहले वन विभाग के गेस्ट हाउस पहुंची और वहां से साहिबगंज व्यवहार न्यायालय गई और एडीजे 3 के कार्यालय में दस्तावेजों की जांच पड़ताल के बाद न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े कार्य को पूरा किया और इसके बाद टीम गेस्ट हाउस लौट गई। बताया जा रहा है कि ईडी पत्थर व्यवसायी बच्चू यादव से जुड़े केस को पीएमएलए कोर्ट में ट्रांसफर करवाने की प्रक्रिया में लगी है। अगली खबर, टाटानगर से 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। टाटानगर रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री मोदी 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। 15 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री टाटानगर से पटना, टाटानगर से ब्रह्मपुर को स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और टाटानगर रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से बात करते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने ये बातें कही है। अगली खबर, 24 मवेशी के साथ 4 पशु तस्कर गिरफ्तार। बता दें कि
कोलेबिरा पुलिस ने गश्ती के दौरान तस्करी के लिए लेकर जाए जा रहे 24 प्रतिबंधित पशु लदे 3 पिकअप वाहन को जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक कोलेबिरा पुलिस गश्ती कर रही थी और तभी आहले सुबह लगभग 3 बजे ये कार्रवाई की गई है। गश्ती दल ने तीनों वाहनों को रोककर जांच की और जांच में तीनों वाहन में 24 प्रतिबंधित पशु लदे पाए गए। पुलिस ने इन वाहन चालकों से पशुओं के वैध कागजात की मांग की है। अगली खबर, उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में मरने वाले विकास के परिजन को सांसद ने सौंपा 1 लाख रुपए का चेक। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू के नेतृत्व में भाजपा का प्रतिनिधिमंडल रामपुर गांव पहुंचा और प्रतिनिधिमंडल ने साहिबगंज में उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में जान गंवाने वाले विकास लिंडा के परिजनों से मिलकर 1 लाख रुपए सहायता राशि का चेक सौंपा है। मृतक विकास की मां शांति लिंडा ने विकास के साथ हुई ज्यादती के संबंध में जानकारी दी। सांसद ने कहा कि सरकार को इस तरह की गर्मी में दिन के 11 बजे भूखे पेट दौड़ नहीं करवानी चाहिए। सभी मृतकों के परिजनों को आश्वस्त किया कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर उचित सहायता और आवास दिलवाई जाएगा। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 202 अंक गिरकर 82,352 पर बंद हुआ। कमजोर ग्लोबल संकेतों के कारण 4 सितंबर को शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 202 अंक की गिरावट के साथ 82,532 के स्तर पर बंद हुआ है और सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयर में गिरावट और 11 में तेजी देखी गई है। निफ्टी में भी 81 अंक की गिरावट दर्ज की गई है।